भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो कि जो महिलाएं उनको 50% तक का आरक्षण दिया जाएगा। इसके पहले कम था, बहुत ही कम था। मतलब अगर आरक्षण की बात करें तो पहले बहुत ही कम आरक्षण था, मतलब। और अब महिलाओं को बहुत ही मतलब महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाएगा। तो जो आरक्षण महिला आरक्षण जो विधेयक महिला आरक्षण विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक है, महिला आरक्षण जो होगा विधेयक होगा, जो विधेयक है महिला आरक्षण विधेयक है, ये विधेयक है जो लोकसभा और इसके अंदर और राज्य विधानसभा सभाओं के अंदर वो 33% का प्रतिशत इनका कोटा है, 33% का इनका वो कोटा दे दिया गया है इनको। अब जो ये आर्टिकल बनेगा एक, ये भाई वो राज्यसभा के अंदर पास हो गया और फिर लोकसभा के अंदर पास होगा। इसके बाद ये एक आर्टिकल बन जाएगा, उनके लिए पुख्ता हो जाएगा। अभी आर्टिकल कब बनेगा, अभी तो हाल ही में बात चल रही है 29 के बाद में आर्टिकल बनेगा। ये भाई वो लागू तो अभी हो गया, लेकिन लागू होगा जो आर्टिकल बनेगा वो 2029 तक बनेगा। तो क्या पता 29 तक क्या होगा। क्यों SC/ST एक्ट जो है, SC/ST जो उनकी जो सीटें हैं इसी के अंदर वो इसी के अंदर शामिल है। SC और ST की सीटें भी इसी के अंदर भाई वो शामिल है। जो SC/ST होती है इनके लिए अलग से आरक्षित होती है सीटें, वो भी उनको भी इसी के अंदर शामिल कर लिया गया। SC/ST जिनकी वो सीट है शामिल है इसी के अंदर शामिल है SC/ST एक्ट की, ठीक है, इसी के अंदर शामिल है। और जो ये होगा कि जब रोटेशन के द्वारा आवंटित को जो इसके अंदर जो है आरक्षण दिया जाएगा, ये आरक्षण को रोटेशन के द्वारा अब भाई रोटेशन क्या है, रोटेशन के द्वारा आवंटित की जाएगी, द्वारा आवंटित। अब भाई रोटेशन क्या है, रोटेशन का मतलब जो होता है, अब भाई जो एक विधानसभा क्षेत्र आ गया उसके अंदर जैसे इस साल महिलाओं को 8 महिला आ गई, अब अगले बार जो आरक्षण होगा, अगले बार जो मतलब इसके अंदर चुनाव होगा, मतलब इस जगह को उठा के और किसी आगे मतलब उसको सीट दी जाएगी, फिर उससे अगले साल उस जगह से हटा और किसी जगह पर जाएगी। इसको बोलते हैं रोटेशन। और जो 2010 के अंदर एक बार वो राज्यसभा के अंदर या आपको महिला आरक्षण जो भी बिल वो 2010 के अंदर आपको महिला आरक्षण जो है राज्यसभा के अंदर पारित किया जाता था। लेकिन जो लोकसभा के अंदर पारित नहीं हुआ था, पारित नहीं हुआ 2010 के अंदर। हालांकि इसका प्रस्ताव आया था, इसका वो राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव आया था कि भाई इनको इतना आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को इतना आरक्षण मिले। ये लेकिन वो राज्यसभा के अंदर तो हो गया, पारित हो गया। उसके अंदर इसको मंजूरी मिल चुकी थी। हालांकि राज्यसभा के अंदर मंजूरी मिल गई, लेकिन इसको लोकसभा के अंदर इसको मंजूरी नहीं मिली उस टाइम पर। तो ये उस जगह स्थगित हो चुका था, पारित नहीं हुआ। तो उस टाइम पर पारित नहीं हुआ था, तो इसको उसी जगह स्थगित कर दिया गया। मतलब क्या, इसको उसी टाइम पे स्थगित हो गया था। अब देखेंगे अब जाएगा महिला आरक्षण का इतिहास क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। महिला आरक्षण की जो एक तो इसका इतिहास होगा भाई, महिला आरक्षण का इतिहास है और वर्तमान स्थिति क्या है। महिला आरक्षण का इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो अब देखिए आप, अब राज्यसभा के अंदर भी पास हो रहा है और लोकसभा में भी पास हो रहा है। तो अब देखते हैं महिला आरक्षण की वर्तमान स्थिति और इतिहास क्या है। और आप देख रहे हैं यूपीएससी वाला जीएस, क्या यूपीएससी वाला जीएस पे आप देख रहे हैं ये जानकारी। और यूपीएससी वाला जो जीएस, इस पे आपको हर एग्जाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो वैकेंसियाँ निकलती रहती है, नई नई वैकेंसियाँ, उनकी वो
और उनकी वो क्वालिफिकेशन क्या रहती है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। समय समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो आगे देखते रहिए। महिला आरक्षण की स्थिति और वर्तमान स्थिति और इतिहास क्या है, महिला आरक्षण का इतिहास। और वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति क्या है, महिला आरक्षण का इतिहास और वर्तमान स्थिति। तो पहले हम जानेंगे इतिहास। महिला आरक्षण का जो बिल है, एक तो आपका वो 73वां और एक वो 74वां जो संविधान वो संशोधन है आपका, क्या वो 73वां, एक तो वो 73वां और फिर वो 74वां संविधान संशोधन है जो आपका जो 1992 में हुआ था। जो आपको 73वां जो है इसके अंदर जो संशोधन हुआ है वो आपको 1992 के अंदर और वो 1992 के अंदर जो है इसी के जो संशोधन हुए हैं उसी के अंदर जो आरक्षण महिला आरक्षण है इसी के अंदर पहली बार आपका जो हुआ है आरक्षण। हालांकि ये जो आरक्षण की बातें उठी है वो 1931 में भी उठी है और उसके बाद के अंदर जो अपना संविधान बना है उसके अंदर भी इसके लिए इसके अंदर आरक्षण मिलता है। लेकिन उस समय आरक्षण हटा दिया गया। हालांकि कुछ स्थिति होगी उस टाइम पे जो कुछ आती होगी उसकी वजह से जो आरक्षण उस समय इसके अंदर मिलता, हालांकि उस समय हटा दिया गया। आरक्षण आता लेकिन उस समय नहीं आया था इसके अंदर आरक्षण, हालांकि तो इस वजह से उस समय आरक्षण नहीं आया। तो अब आरक्षण की बातें चल रही है क्या 1992 के अंदर उठाया आरक्षण। 73 और वो 74 जो आपका अमेंडमेंट है उसके अंदर उठे 1992 के अंदर बातें उठी। फिर उसके बाद एक आपके आपके इसके अंदर आता है एक तो PRIS यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट। क्या है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूट PRIS, ये तो हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूट। और हो गया LBS, ULBS क्या है ULBS, ये आपके हो गया अल्ट्रा लोकल बॉडीज। ये हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूट। ये आपके जो स्टार्टिंग के अंदर जो ये अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर वो सबसे पहले जो आरक्षण मिला है भारतीय महिलाओं को वो इसी के अंदर एक तो हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूट, एक हो गया अल्ट्रा बॉडीज के अंदर जो आरक्षण मिला है इनके अंदर वो सबसे पहले कितना आरक्षण मिला, इनके अंदर वो 30% का आरक्षण मिला था। तो मतलब उस टाइम में ये आरक्षण मिल गया तो महिलाओं के लिए इसके अंदर 1/3 सीटों पर आरक्षण मिला था उस समय। कितने पर, इसके अंदर 1/3 सीटों पर। उस समय 1/3 उस समय जो सीटें थी उन पर आरक्षण मिला 1/3 सीटों पर आरक्षण मिला। उस समय 1/3 के ऊपर आरक्षण मिला। और जो अब आरक्षण की बात करें, अब 50% के आरक्षण की बात हुई, क्या 50% आरक्षण दिया जाए महिलाओं को आरक्षण दिया। उस समय जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर जो अध्यक्ष का पत्ता उस पर भी आरक्षण लागू था। क्या, जो अध्यक्ष का पत्ता जो अध्यक्ष होता है आरक्षण लागू था। अध्यक्ष का पद था उस समय उसके ऊपर भी आरक्षण लागू था। और जो 1/3 जो हिस्सा मिला था इस अम्बेडमेंट की तरफ वो SC/ST जो उसके अंदर वो भी था, एक भी शामिल था। SC/ST को भी जो अंदर SC और ST आती है वो भी इसी के अंदर वो शामिल था। और इसके अंदर वो कई राज्य तो ऐसे हैं हालांकि उन्होंने 50% तक आरक्षण दे रखा है महिलाओं को। क्या, अधिकतर वो कई राज्य तो ऐसे हैं उन्होंने 50% तक आरक्षण दे रखे महिलाओं को। वो राज्य कौन से महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और फिर वो केरल हो गया। बिहार आपको बता दूं
बिहार पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दे रखा है। क्या बिहार ऐसा राज्य है जो भारत के अंदर, बिहार ऐसा राज्य 50% तक का जो आरक्षण दिया है, पहला राज्य है भारत का, भारत का पहला राज्य है बिहार जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दे रखा है। 50% तक का जो आरक्षण दे रखा है वो बिहार ही पहला ऐसा राज्य है। और जो अब इसकी वर्तमान स्थिति देखेंगे भाई, ये तो इतिहास था। क्या ये इतिहास है जो महिला आरक्षण का जो इतिहास है, ये तो इतिहास हो गया। अब अपन क्या देखेंगे, वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति के अंदर क्या है भाई, लोकसभा के अंदर अपने भाई सीटें कितनी है, अपने 542 सीटें हैं, उसके अंदर से आरक्षण कितना है, अभी उसके अंदर महिला कितनी है, महिला 15% ऐसी है। और जो अब इस समय जो अपने वो लोकसभा के अंदर वो अब इस समय अपने वो सांसद, महिला सांसद कितनी है, 78 भारतीय लोकसभा के अंदर जो अभी हाल ही के अंदर वो सांसद, महिला सांसद कितनी है, 78 सांसद है। उनकी संख्या है अब तक का जो भाई 1952 के अंदर जो ये अपनी आधी पहली वो लोकसभा जो आनी थी, उसके अंदर हिस्सेदार कितनी थी, उस समय थी महिलाओं की स्थिति ओनली सिर्फ 5%। 24 महिलाएं उस टाइम पे सांसद थी, कितनी 24 महिलाएं। जो वर्तमान स्थिति की बात करेंगे अब हम, वर्तमान स्थिति देखेंगे। अब ये तो इतिहास हो गया, अब वर्तमान स्थिति देखेंगे हम भारतीय महिलाओं की। भारतीय महिला आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है। विधेयक पहली बार जो है 1992 के अंदर आया था। और वर्तमान स्थिति क्या है, लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, लोकसभा के अंदर 542 सीटें इस टाइम। कितनी है, 542। तो अभी कितने हैं एमपी है, 542 एमपी कितने भी है, 543 एमपी हो गए भाई। इसका 15% भाई, इसका 15% है भी, मतलब इसके अंदर कम है, मतलब जो भी है, हालांकि वो कम है, इससे भी कम है 78 भाई, इससे भी है, मतलब तो कितनी है अभी 78 महिला है, 78 महिला इसके अंदर वो सदस्य है। कितनी वो सदस्य, महिला वो सदस्य कितनी, 78 है भाई। वो सर्वाधिक अब तक की, क्या अब तक की वो सर्वाधिक, अब तक की वो सर्वाधिक इसके अंदर आ गई। और राज्यसभा के अंदर कितनी है, राज्यसभा के अंदर भाई किसका हिस्सा कितना महिलाओं का, ओनली वो 14%। कितनी, ओनली वो 14% उसके अंदर महिलाएं हैं। महिला सदस्य ओनली वो 14%। राज्यसभा के अंदर तो है भाई वो 14% है राज्यसभा के अंदर। और लोकसभा के अंदर कितनी है, ओनली ये आपकी 15%। लेकिन इतनी भी नहीं है, इससे भाई इससे भी, इसके भी अंदर ये 15%, 78 जो अब तक की अधिकतर, वो सर्वाधिक जो अब तक की आपकी महिला वो आपकी सांसद आई, महिला सांसद है 78, सबसे ज़्यादा अब तक की 21-23 के अंदर सबसे ज़्यादा अब तक की, मतलब जो आपकी सांसद है, महिला सांसद है 78 भाई, सबसे ज़्यादा हो गई। और जो इसके और जो स्थिति है भाई, राज्य विधानसभाओं के अंदर जो स्थिति है महिलाओं की स्थिति है वो कितनी है भाई। कुछ राज्य ऐसे उनके अंदर वैसे के अंदर भी अंदर ही है, राज्य विधानसभाओं के अंदर राज्य विधानसभा होगी, इसके अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है। इसके अंदर अगर आपको महिलाओं की स्थिति बताऊं तो आपको 10% ओनली, कितनी, इससे भी कम है, इससे भी कम ही है, मतलब 10% से भी कम ही है। वो राज्य कौन से अगर उन राज्यों की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और फिर केरल, ये राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर, हालांकि इन्हीं राज्यों के अंदर बात होती है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। क्या इन्हीं राज्यों के अंदर से बातें उठती नहीं है, हालांकि इन्हीं राज्यों के अंदर बात है कि महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दे रखा है। लेकिन इन्हीं राज्यों की स्थिति अगर आप देखें, विधानसभाओं की जो स्थिति देखें, महिलाओं आरक्षण की जो बात होती है, महिला आरक्षण की अगर बात करें, इन्हीं राज्यों के अंदर 10% से भी कम है, 10% से भी कम है, मतलब कम है। ये आंकड़े बता रहे 10% से भी कम है, मतलब कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर 10% भी इसके अंदर कम है। और जो वो आपकी पहली, ये अपने हिंदुस्तान के अंदर भाई जो पहली बनी थी 1952 के अंदर बनी थी, कितने में, 1952 के अंदर जो पहली लोकसभा बनी थी, अपनी पहली लोकसभा,
पहली लोकसभा बनी थी उसके अंदर ओनली 5% महिलाएं थी, ओनली 5% इसके अंदर तो महिलाएं थी। और महिलाएं कितनी थी? ओनली 24 महिलाएं थी। और सर